अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीएस नर्सिंग के कुछ पास पेपर्स डिस्कस करने वाला हूँ। पास पेपर्स नहीं, ये कह लें आप गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। गेस्ट पेपर से मुराद इस जैसा ही पेपर आएगा, इस टाइप का पेपर आएगा और कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना पोर्शन उसमें डिफ़िकल्ट होगा, कितने कितने सवाल होंगे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला सवाल है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? वो हैं XX। अगर मेल में कहे तो XY जो है ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। चैप्टर नंबर 3। अभी जो मैं चैप्टर के नाम मेंशन करने जा रहा हूँ वो आप याद कर लें। जैसे कि ये था सेक्स क्रोमोसोम एंड DNA का सवाल है। ठीक है, चैप्टर नंबर आई थिंक 7। ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ब्रेन से रिलेटेड है। ये कौन से चैप्टर का सवाल है? ये सवाल है चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस हिसाब से जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, वो आप उन चैप्टर्स पर फोकस करें। डिजीज़ हो गए, जनरल कैरेक्टर हो गए। ठीक है। जैसे गुनेरी इज़ कास्ड बाय, अब जो गुनेरी डिजीज़ है ना, वो किस वजह से होता है? गुनेरी डिजीज़ जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो है ना, ये रिप्रोडक्शन का सवाल है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, उसका सवाल है। वहाँ से बहुत सारे MCQs आते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ वो सारे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो भी मैं चैप्टर का नाम ले रहा हूँ उसे प्लीज़ रीड कर लें अच्छी तरीके से कि वहाँ से आपको सवाल आएँ। ठीक है। और ये जो हमारा MCQ है, MCQ नंबर 4, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्लैंड्स? एंडोक्राइन सिस्टम में कितने ग्लैंड हैं? 20 ग्लैंड हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड हम किसको कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स के जो टॉपिक हैं वो आप क्लियर कर लें, एक बार रिवाइंड कर लें ऊपर से, इंशाल्लाह यहाँ से सवाल ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। एवरेज ऑफ हार्ट बीट ऑफ एडल्ट ह्यूमन की हार्ट बीट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? वो एवरेज वैल्यू होती है 60 to 100 तक होती है एवरेज हार्ट बीट वैल्यू। ये भी है ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर से है। ठीक है। ये याद कर लें। जो मैं चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ वो आप डिस्कस करें, वो आप पढ़ें। डिस्कस नहीं, पढ़ें। आप उनको पढ़ें, जी जान से पढ़ें। अभी तो दो तीन ही दिन रह गए हैं, तो इसीलिए आप वहाँ से थोड़ा ओवरव्यू ले लें। साइंटिफिक नेम ऑफ केट की साइंटिफिक नेम क्या है? फेसिलस। चैप्टर नंबर 9 जो है नोमेनक्लेचर वाली, ये आप याद कर लें। जैसे बॉटनी पोर्शन हो गया, एनिमल किंगडम से हो गया, वो आप याद कर लें। ठीक है। ये जो केट का जो MCQ है ना, ये केट का साइंटिफिक नेम क्या है? ये लम्स में भी आया था BSN के टेस्ट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि नोमेनक्लेचर भी आती है कभी कभी। स्टोमेटा फाउंड्स इन एपिडर्मस ऑफ लीव्स क्लोज वेन गार्ड सेल्स। अभी जो ये सवाल है ना, स्टोमेटा फाउंड इन एपिडर्मस ऑफ द लीव्स क्लोजेज वेन। अब जब स्टोमेटा क्लोज कब होती है? जब उसमें वाटर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। वाटर बढ़ जाती है तो वो क्या होता है? क्लोज होता है। जब उसमें वाटर लॉस होता है तो वो क्या होता है? उसमें वाटर लॉस होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है। क्लोज इस वक्त होता है जब उसमें वाटर बड़ी मिकदार में हो, और जब ओपन तब होता है जब उसमें वाटर लॉस हो रहा हो। ठीक है। स्टडी ऑफ लिवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? लिवर की स्टडी को हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप फर्स्ट फॉर्म ट्रू लीव्स? वो कौन सा प्लांट था जिसमें फर्स्ट ट्रू लीव्स हुए? वो है लेकपसीडा। ये चैप्टर नंबर 9 प्लांट पोर्शन बॉटनी से रिलेटेड है। ठीक है। बॉटनी के सवाल जो है ना डिफ़िकल्ट लगते हैं सबको, क्योंकि बॉटनी को कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन जो इस हिसाब से हम बात करें कि जूलॉजी को बहुत सारे पढ़ते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है इस हिसाब से। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड। एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये याद कर लें, पावर हाउस ऑफ सेल,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये भी याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक का फादर कौन सा है? ग्रिगोर जॉन मेंडल, चैप्टर नंबर 8 इनहेरिटेंस से है, ठीक है। बीन सेल इन प्लांट्स आर कॉल्ड, बीन सेल जो प्लांट में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गार्ड सेल भी कहते हैं। जैसे स्टोमेटा, जो लीफ होता है ना, लीफ में वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करते हैं। वहाँ पे एक एलिमेंट होता है पोटाशियम जो हेल्प करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी याद कर लें। निक नेम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का निक नेम क्या है? ग्लूकोज का निक नेम है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज, ठीक है। एथलीट्स फुट इज कास्ड बाय, एथलीट फुट इज कास्ड बाय, वो किससे होता है? फंगस से होता है। और यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि जो यीस्ट है, यीस्ट है ना, वो कौन से क्लास में है? वो है बेसिडियोमाइकोटा ना, एस्गोमाइकोटा, ये थोड़ा याद कर लें, थोड़ा कंफर्म कर लें, एस्गोमाइकोटा के फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, यीस्ट। ऑर्गन रिजेक्शन इज कास्ड बाय, ऑर्गन रिजेक्शन किस वजह से होता है? वो टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, ठीक है। इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, वहाँ से याद कर लें। सिंगल हार्ट बीट इज इन्वॉल्व इन हाउ मेनी स्टेजेस, सिंगल हार्ट बीट में कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। अभी मैं आपके साथ जो है ना हार्ट का जो साइकिल है वो शेयर करने वाला हूँ। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड आता है राइट एट्रियम से। यहाँ पे जो राइट एट्रियम में यहाँ पे जो वाल्व होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्राइकेप्सिड वाल, ट्राइकेप्सिड वाल। और यहाँ पे जो लेफ्ट में होते हैं इसे हम बाइकेप्सिड वाल कहते हैं, बाइकेप्सिड वाल कहते हैं, बाइकेप्सिड वाल। और अभी सर्कुलेशन के बारे में आपको बड़ा, यहाँ पे होते हैं लंग्स, ठीक है, यहाँ पे लंग्स लिख देते हैं, लंग्स, ठीक है। ब्लड कहाँ से? राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट लंग्स में, लंग्स के बाद ये सीधा जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकेप्सिड वाल क्रॉस करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाती है ब्लड, ठीक है। ये आप याद कर लें, ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है, पाथवे ऑफ ब्लड आपको बताना है कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक, राइट एट्रियम से लंग्स तक, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और फिर बॉडी से पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, ब्लड। ये आप याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। वाशिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ये किसका नाम है? वाशिंग सोडा का नाम है, याद कर लें। काफ़ी चक्कर आ चुका है टेस्ट में, बिल्कुल एमडीकेट के टेस्ट में भी आया है, पीएमसी ने भी जो टेस्ट लिया था उसमें भी आया था। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि सोडियम जो वाशिंग सोडा है ना, उसमें वाटर के कितने मालिक्यूल दें? उसमें वाटर के 10 मालिक्यूल दें। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था आईबीए टेस्ट का, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला था, ठीक है, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम था। उसमें कहा कि उसमें कितने वाटर्स होते हैं, इस हिसाब से ये आप याद कर लें कि कितने वाटर एक मालिक्यूल में होते हैं इसमें वाशिंग सोडा के फार्मूला में, ठीक है। तो 10 वाटर होते हैं डेकाहाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड से कहते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला याद कर लें, बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या ली, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी याद कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कास्टनर-केल्नर प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय, कास्टनर-केल्नर प्रोसेस है वो किससे रिप्लेस किया गया है? वो अब रिप्लेस किया गया है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम मर्क्यूरी यूज़ करते थे जो कंटामिनेंट एयर को काज करता था। और यहाँ से ये जो सिंपल पेपर था यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ सुबह इंशाल्लाह फिज़िक्स और या शाम तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सिंपल पेपर है वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।